भाई साहब, हमने कई बार बोल लिया है, गांव वालों को बोल दिया है। 5-4 परिवार हैं जिन्होंने कम से कम यहाँ 500 गायें अपनी पाल रखी हैं और पूरा दिन यहाँ इस ग्राउंड में रहती हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। कोई भी यहाँ पूरी पॉकेट आसपास की सब परेशान है। ये डीडीए का पार्क है लेकिन ये गौशाला बनी हुई है जी। यहीं डेयरी दूध निकालते हैं, यहीं बेचते हैं और पूरा दिन इस ग्राउंड में रहती है। शाम दिन में पूरा दिन, रात को इस ग्राउंड में रहती है और पूरा दिन ये पॉकेटों में घूम। दिल्ली में ये गायें पालने वालों ने बड़ा बुरा हाल कर रखा है। ये दूध निकालने के टाइम उन्हें मोटरसाइकिल पे जाते हैं और रस्सी से खींच के ले आते हैं। दूध निकाला और फिर कचरा खाने के लिए छोड़ देते हैं। जो लोग इसका दूध भी पीते हैं वो भी बीमारी के कगार पे पहुंच चुके हैं। डीडीए के ग्राउंड को एक गौशाला का मतलब बना रखा है। यहाँ गायें मर रही हैं, सड़ रही हैं, बहुत बुरी हालत है। इसमें मतलब पुलिस प्रशासन को और डीडीए वालों को, एमसीडी वालों को एक्शन लेना चाहिए। आज ये गाय 2 बच्चे पहले मरे थे, 2 बच्चे आज मरे हैं। मैंने एमसीडी में भी कंप्लेन कर लिया था। एमसीडी में कहने के बाद भी इस गऊ के बच्चे अभी भी वहीं पड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और आज की खबर देखकर आपका हृदय विचलित हो सकता है। जहां हमारे देश में गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता है, वहीं आज की जो वीडियो है आपको देखकर आश्चर्यचकित होगा कि दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में डीडी का जो लैंड है वहां गाय का क्या बहिष्कार किया जाता है। 3 अक्टूबर से यही रामलीला होनी है 10 दिन, और भूमि पूजन किस कारणवश यहाँ नहीं किया गया उस पर भी अभी हम इनसे जानकारी लेंगे। लेकिन अभी जो हालात है यहाँ खड़े होने लायक नहीं है। चंद कदमों की दूरी पे पुलिस स्टेशन, चंद कदमों की दूरी पे एमसीडी का जोन, और उसके बावजूद भी ये डीडी का लैंड जहाँ गाय को खुलेआम गड्ढे में मार के ओपन कर रखा है। सर, क्या हाल है ये दिल्ली में, क्या हो रहा है सर? भाई साहब, हमने कई बार बोल लिया है, गांव वालों को बोल दिया है। 5-4 परिवार हैं जिन्होंने कम से कम यहाँ 500 गायें अपनी पाल रखी हैं और पूरा दिन यहाँ इस ग्राउंड में रहती हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। कोई भी यहाँ पूरी पॉकेट आसपास की सब परेशान है और सब पब्लिक परेशान है। यहाँ गौशाला है, डीडीए का पार्क है। ये डीडीए का पार्क है लेकिन ये गौशाला बनी हुई है जी। यहीं डेयरी दूध निकालते हैं, यहीं बेचते हैं और पूरा दिन इस ग्राउंड में रहती है। शाम दिन में पूरा दिन, रात को इस ग्राउंड में रहती है और पूरा दिन ये पॉकेटों में घूमती रहती है। मैं देख रहा था कि आपको वो मीटिंग भी हुई। वो मीटिंग, ये एक गाय मरी हुई है, इतना बुरा हाल है, उसको दबाने वाला भी कोई नहीं है। चील कौवे मंडरा। देखिए, गाय का दूध निकाल कर उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो गाय दूध देना बंद कर दिए उनको रोड पे छोड़ दिया जाता है। उसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी होती है। कब लगेगी लगाम? श्रीमान जी, ये क्या हो रहा है दिल्ली में? दिल्ली में ये गायें पालने वालों ने बड़ा बुरा हाल कर रखा है। ये दूध निकालने के टाइम उन्हें मोटरसाइकिल पे जाते हैं और रस्सी से खींच के ले आते हैं। दूध निकाला और फिर कचरा खाने के लिए छोड़ देते हैं। जो लोग इसका दूध भी पीते हैं वो भी बीमारी के कगार पे पहुंच चुके हैं। फिर भी उन लोगों को मतलब ये नहीं आता इसका विरोध करें। यहाँ दिल्ली में मतलब यहाँ रोहिणी सेक्टर 7 में डीडीए के ग्राउंड को एक गौशाला का मतलब बना रखा है। यहाँ गायें मर रही हैं, सड़ रही हैं, बहुत बुरी हालत है। इसमें मतलब पुलिस प्रशासन को और डीडीए वालों को, एमसीडी वालों को एक्शन लेना चाहिए। देखिए, हमारे साथ आरपी सिंह जी है। सर, ऐसी खबर देख के हृदय विचलित होता है, दुख भी होता है। जहाँ गाय को गौ माता कहा जाता है वो यहाँ गड्ढे में ऐसे डाल दिया। सर, जय श्री राम। आज हमारी भूमि पूजन इसी जगह पर होनी थी और सिर्फ इस वजह से अभी इतनी बदबू है अंदर कि अभी हमारे चेयरमैन साहब ने उल्टी किया है और सभी का मन इतना ख़राब हो रहा है कि अब मतलब ऐसे अंदर से कर रहा है कि उल्टी करें। अब इसमें हमने गाय वालों से, जितने भी गाय वाले हैं यहाँ जो गाय पाल रखी है, उनसे हम कई दिनों से रिक्वेस्ट करते हैं। उनको हमने फ़ोन करके स्पेशल कहा है कि भाई ये थोड़े दिन का रामलीला है, इस टाइम तुम कम से कम इधर गौओं को माता ना जो तो परमानेंट होना चाहिए। हाँ, होना परमानेंट चाहिए, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन हमारी बात उन्होंने नहीं मानी है। आज ये गाय 2 बच्चे पहले मरे थे, 2 बच्चे आज मरे हैं। मैंने एमसीडी में भी कंप्लेन कर लिया था। एमसीडी में कहने के बाद भी इस गऊ के बच्चे अभी भी वहीं पड़े हैं। आप ये देखें, कल मोदी जी ने
छोटे छोटे गऊ के बच्चों, छोटे से गऊ बच्चे को किस तरह से अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करते हुए दिखाया गया है। और आज आप देखें, आज वही छोटे बच्चे हैं जो मारे गए हैं, मार के जो गड्ढे में फेंके गए हैं। हमने इनसे बार बार रिक्वेस्ट किया है, मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट किया है, इन गौ पालकों से रिक्वेस्ट किया है कि भाई इस जगह को थोड़ा टाइम के लिए इसको बंधक मत बनाओ, इसको छोड़ो। लेकिन इसके बाद भी हमारा आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हमने जगह बदलनी पड़ी। इस वजह से आप चारों तरफ देखें, गौओं ने अगर यही गोबर कर अगर यही हालात रहे तो आगे तो रामलीला भी करनी भी मुश्किल हो जाएगी। भाई रामलीला करने जो भी आता है यहाँ पर रामलीला देखने के लिए, वो उस नाकों पे रुमाल दबा के आता है। इतनी बदबू होती है इस ग्राउंड में। हम लोग इस ग्राउंड में हम डीडीओ के पैसे देकर हम ग्राउंड को बुक कराते हैं, उसके बाद भी हम इतना पैसा खर्च करते हैं इसमें सब सफाई के लिए। कल से हमारे इसमें जेसीबी और हमारे लोग जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सारे कल सुबह से लेकर और शाम तक काम पर लगेंगे इसको ग्राउंड को कंप्लीट कराने के लिए। उसके बाद भी ये सुनते नहीं। देखिए जैसे जैसे हवा इधर पड़ती है तो खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक श्रीमान जी हमारे साथ है, 2 चौकीदार इस ग्राउंड में, लेकिन अभी दोनों के दोनों वो गायब है। और डीडीए का जो ऑफिस है वो चंद कदमों की दूरी पे है। जी श्रीमान जी, क्या लगता है आपको अगर यही हालात रहेंगे? ये क्या है कि डीडीए के जो कर्मचारी है या तो उनका मिलीभगत है और एमसीडी के कर्मचारियों की मिलीभगत है, क्योंकि इसमें क्या है प्रशासन एमसीडी कहती है डीडीए का लैंड है हमको ये एक दूसरे के ऊपर वो देने वाली बात है। एसएचओ हमारे बगल में बैठते हैं, ये पुलिस स्टेशन साथ में ही है, रोड पे इतना ओपन, ये देखो कितने एक्सीडेंट होते हैं। अब रामलीला होनी है, सोशल प्रोग्राम है, दुनिया भर का लाखों रुपए खर्च होना है, दुनिया का चंदा लगा हुआ है, सब लोग इसके अंदर, चाहे गांव चाहे शहर, सभी लोग इसके अंदर आते हैं, सभी मनोरंजन करते हैं। तो ये तो सबको देखना चाहिए कि देखो इसके अंदर इतना बुरा हाल हो रखा है। ओपन 2 बछड़े गाय के और मरे पड़े हैं, उनकी स्मेल आ रही है, उल्टियाँ आ रही हैं, और यहाँ कैसे प्रोग्राम होगा? आज रामलीला का प्रोग्राम था, दूसरी जगह चेंज करा गया है, तो आगे कैसे रामलीला हो पाएगी? प्रशासन की जगह है और मैं कह रहा हूँ प्रशासन को ये देखना चाहिए, ये ओपन के अंदर ये जो गलत काम हो रहे हैं, इसमें चाहे कोई भी प्रशासन में, मैं किसी महकमे का नाम नहीं ले रहा, इसमें जो भी मिले हुए हैं या जिनकी मिली भगत से ही काम चल रहे हैं, उनको खुद देखना। ये सबके बच्चों के लिए प्रोग्राम है, ये किसी अकेले के लिए नहीं है। रामलीला दुनिया के चंदे से इकट्ठे होकर रामलीला की जाती है, सोशल की जाती है, सब परिवारों के लिए की जाती है कि ताकि सब अपना राम जी का जो हमारे सांस्कृतिक है और वो सब चीज़ें सीखे। लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है और यहाँ पर ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। जो भी अनऑथराइज ये क्या नाम है रामलीला के अंदर ये गाय का या जो भी मैटर है, इसको तुरंत, और ये ओपन एमसीडी क्या कर रही है, ये क्यों नहीं लेके जा रही है इनको अंदर? ओपन के अंदर ये स्मेलें आ रही हैं, और ये जो गाय वाले जो इनको मना कर दिया गया, जब ये अलॉट कर दिया गया है, तो यहाँ किसी तरह का गतिविधि होनी नहीं चाहिए, गलत है ये। देखिए बड़ा चिंता का विषय है। और आगे बढ़ते हैं श्रीमान जी, देखिए यहाँ जो हालात है, दिल्ली के कोने कोने से लोग यहाँ रामलीला देखने आते हैं, तो ये तो चांद में दाग वाली बात होगी। देखो जी, ऐसा है, दिल्ली का तो क्या कहेंगे, सेक्टर 7 रोहिणी जाम खड़े हैं यहाँ। 30वें वर्ष की भव्य ये रामलीला होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये डीडीए की लैंड है, ये कोई हमारे को फ्री में नहीं मिलती। ये जो हमारी संस्था है, ये पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करके लाखों रुपए हम जो है इसकी फ़ीस भरते हैं, और उसकी पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करके उसके बाद ये लैंड मिलती है। और सिस्टम ये कहता है कि जितनी भी डीडीए की लैंड है, सबके पास में इनके चौकीदार रहते हैं। यहाँ कोई चौकीदार नहीं है, चौकीदार की पूरी मिली फीस देने के बाद भी कोई सुविधा नहीं। फीस लाखों रुपए में, लाखों में फीस जाती है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। नहीं तो डीडीए का फर्ज बनता है खाली एक इसकी सफाई करवा करके दे, कायदे से कानून। एक बार प्लीज पीछे कैमरा लेके जाना। आप देखिए यहाँ पे कितना डंप हाउस बना रखा है इन्होंने, कि सारा कूड़ा यहाँ पे डाल रखा है, गाय मरी पड़ी हैं। तो मतलब ये क्या, मतलब ये कूड़ा का ग्राउंड है, गौशाला है, पार्क है, ये क्या है? देखिए अब हमारे सवाल बनते हैं एमसीडी से और डीडीए के अधिकारियों से। एक महिला हमारे साथ है, यहाँ रहती है, चारों तरफ रिहाइश है। जब बदबू चलती है, यहाँ जगह जगह पानी भी है, डेंगू और मलेरिया चरम सीमा पर है। क्या लगता है कि ऐसी अगर हालात रहे तो आने वाले समय में तो यहाँ रामलीला करना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, बहुत ही बुरे हालात हैं यहाँ से। हमें यहाँ पे 13 साल हो गए हैं रहते हुए। 13 साल में जब हम यहाँ पहली बार आए थे, यहाँ पे 3 ट्रक हमने कूड़ा उठवाया था। एमसीडी से ही हेल्प ली थी, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के एमसीडी से, डीडीए से और पुलिस महकमे से प्रार्थना है कि प्लीज़ जितने भी ये चारों तरफ लोग रहते हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैसे तो बम पटाखे चलाना कानूनी जुल्म है, हम ये एफआईआर हो जाएगी, ये रावण जलाएंगे तो ये हो जाएगा। वो ये सब क्यों नहीं देखते हैं? यहाँ पे गाय वाले आते हैं। आपको मैं अभी 15 दिन की बात बताती हूँ। गाय वाला पीछे से गाय को ऐसे रस्सी घुमाता हुआ ला रहा था, और वो बेहताशा भागी जा रही थी, क्योंकि वो डरी होती है गाय भी उनसे।
मैं आगे थी, मैंने उसको बोला कि देखो मेरे को अभी लग जाती है, ये मुझे उठा के फेंक देती। वो कहता लगी तो नहीं। लगने के बाद ये क्या करते हैं हमारे लिए। मेरे हस्बैंड हैंडीकैप पर्सन है, हम यहाँ पे किस तरह से रहते हैं वो हमें पता है। दरवाज़ा खोलते हैं, गोबर का ढेर लगा होता है, एक एक नहीं 4-4 गाय हमारे गेट के आगे खड़ी होती हैं। हमें उनको भगाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं तो गौशाला का, यहाँ ये गौशाला का नाम लेना भी गौशाला का निरादर करना है, क्योंकि जहाँ गौशाला होगी वहाँ कम से कम अच्छे से उन गायों का रख रखाव होगा। उनको ऐसे आवारों की तरह छोड़ा नहीं जाएगा। गौशाला या तो मेरी डीडीए वालों से प्रार्थना है, या तो इसे गौशाला बना दो या इसे पार्किंग बना दो। इसका कुछ यूज़ होना चाहिए। यहाँ पे चारों तरफ लोग कूड़ा डालते हैं। हमारी एवरीडे लोगों से बहस होती है। अकेला इंसान क्या कर सकता है। मैं अकेली बोलती हूँ, अकेला इंसान पागल समझते हैं। लेकिन आज अगर हम सब मिलके, हमें अपने समाज को सुधारना है, बस इसका मतलब ये है। गाय की जगह गाय को दो। ये डीडीए लैंड सड़कों पे यहाँ वहाँ नहीं, ये सब नहीं। प्रार्थना है उनसे। यहाँ पे आप पीछे देखेंगे तो एंक्रोचमेंट भी करवा रखी है मिली भगत से। ये बिना चौकीदारों की मिली भगत से ये जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं ये नहीं बन सकते। धीरे धीरे झुग्गी में बदल जाए। ये झुग्गी क्या है, हो सकता है यहाँ पे मस्जिद भी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ये। क्योंकि यही तरीका होता है इन लोगों का कि भाई किस तरीके घेरें और उसके बाद जो अपना हक दिखा दें कि हमारी है। देखिए, अब इसी खबर को लेके हम डीडी के अधिकारियों पर जाएंगे, एमसीडी के अधिकारियों पर जाएंगे और उनसे पूछेंगे अपने सवाल कि ये डीडी की जो ये पार्क है सेक्टर 7 में प्राइम लोकेशन पे है, चारों तरफ रिहाइश है, बच्चे स्कूल से निकलते हैं, बुजुर्ग यहाँ पे निकलते हैं, और जब ये गायों को दौड़ाते हैं तो कोई जब घटना घट जाएगी उसका इंतजार हो रहा है क्या? लगता है ऐसी कैसे हालात है दिल्ली के। श्रीमान जी से पूछेंगे अपने सवाल और हम प्रशासन से अपील करते हैं कि ऐसे इतने सुंदर पार्क को जहाँ धार्मिक कार्यक्रम होगा, कम से कम इस बारे में तो सोचे। बने रहे, देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। वंदे मातरम।